हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्सना स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो जी हाँ दोस्तों, आप निकाल लीजिए नोटबुक और उससे जो पिछली क्लास के आगे से हम आज शुरू करने वाले हैं। पिछली क्लास के अंदर जो अध्याय हमने अध्ययन किया है तो उसके बाद से अब शुरू करेंगे आगे से कि अब क्या होता है कि लोहा एसक क्या है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि लोहा एसक एक आधारभूत खनिज है। क्या है? लोहा एसक एक आधारभूत खनिज है, यानी ये किसी भी खनिज को आधार प्रदान करने का कार्य करता है। कौन? लोहा एसक। याद रखना कि लोहा एसक कोई भी खनिज है, यानी लोहा एसक किसी भी उद्योग को या आधार प्रदान करने का कार्य करता है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। औद्योगिक विकास की रीढ़ है कौन? लोहा एसक। यानी जिस प्रकार शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, यानी इसके कमज़ोर होने से या इसके नहीं होने से शरीर काम नहीं करता, वैसे ही यदि हमारे पास लोहा एसक नहीं होगा तो हम औद्योगिक विकास नहीं कर सकते। भारत में लोहा एसक के विपुल संसाधन विद्यमान है। बहुत अनेक प्रकार के संसाधन हैं लोहा एसक के भारत के अंदर मौजूद है और भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लोहा एसक पाया जाता है। भारत के अंदर जब हम बात करेंगे उच्च कोटि का लोहा के अंश युक्त लोहांश लोहा एसक पाया जाता है। तो वे सेल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है, वे सेल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है वो एसक होते हैं। क्या कहलाते हैं? एसक कहलाते हैं। और एसक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिटेराइट होते हैं। कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिटेराइट होते हैं। ठीक है। भारत में लोहा एसक के बारे में बात करेंगे तो मैग्नेटाइट क्या होता है? मैग्नेटाइट सबसे महत्वपूर्ण या सर्वोत्तम लोहा एसक है। यह सर्वोत्तम प्रकार का लोहा एसक है और इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। कहने का मतलब है इस लोहा एसक के अंदर 70% लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसमें या इनमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। यानी मैग्नेटाइट जो लोहा एसक है उसके अंदर चुंबकीय गुण पाया जाता है जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता है। ये जो लोहा एसक है मैग्नेटाइट, ये विशेष रूप से विद्युत के उपकरण बनाए जाते हैं उन उद्योगों में उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है। अब आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट यानी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा एसक है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं और इसमें 50 से 60% क्या पाया जाता है? लोहांश पाया जाता है। इस हेमेटाइट के अंदर लोहांश की मात्रा कितनी होती है? 50 से 60% पाई जाती है। अब हम बात करेंगे भारत में लोहा एसक की पेटियाँ मुख्य रूप से 4 पेटियाँ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। 1 नंबर है उड़ीसा और झारखंड पेटी। पहले इतना लिखो, पहले अपने इस नोटबुक में उससे आगे लिखना है। जिसने भी वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उनको देखकर फिर ये उतारना है। ठीक है, कंटिन्यू रहना लगातार। अभी इतना लिखने के बाद हम बात करेंगे 1 नंबर लोहा एसक की जो पेटी है। इतना लिखने के बाद हम बात करेंगे अब 1 नंबर जो भारत के अंदर लोहा एसक पेटी पाई जाती है उसके अंदर कि उड़ीसा झारखंड पेटी। 1 नंबर जो पेटी रहेगी उड़ीसा झारखंड पेटी, यानी ये उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा एसक पाया जाता है। इस पेटी के अंदर उड़ीसा के अंदर उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा एसक पाया जाता है। यह लोहा एसक मयूरभंज केंदुझर यानी यह एसक यानी मयूरभंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खानों से निकाला जाता है। उड़ीसा के अंदर दो जिले हैं, मयूरभंज और केंदुझर जिले। वहाँ पर बादाम पहाड़ है, वहाँ पर उनकी खदानों से
ये उच्च कोटि का हेमेटाइट जो लोहा एसक है वो निकाला जाता है। अब बात करें झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर सिंहभूम जिले में गुआ और नोआमुंडी से हेमेटाइट एसक का खनन किया जाता है। और खनन क्या होता है? जमीन को खोदने की जो प्रक्रिया होती है उसे खनन बोलते हैं। ठीक है। दूसरी जो पेटी रहेगी दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर है ये दूसरी पेटी? जो दुर्ग और बस्तर यानी चंद्रपुर पेटी, ये महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी मतलब बेल के डील के समान जो पहाड़ी है उसे बेलाडीला पहाड़ी कहा गया है। इस श्रृंखला में अति उत्तम महत्वपूर्ण कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। कौन सा एसक पाया जाता है? हेमेटाइट एसक लोहा एसक पाया जाता है। इसमें यानी इस गुणवत्ता के लोहे की 14 मिले हैं। यह 14 जमाव मिलते हैं। कितने निक्षेप हैं? 14। कौन से? हेमेटाइट के। ठीक है। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। यानी इस लोहे एसक में या हेमेटाइट के अंदर वो गुण पाए जाते हैं जो इस्पात बनाने में आवश्यक भौतिक गुण होते हैं, वो इस लोहे एसक के अंदर पाए जाते हैं। एक बार फिर देखिए कि जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंदर जो लोहा एसक पाया जाता है हेमेटाइट, उस हेमेटाइट के अंदर वो गुण पाए जाते हैं जो इस्पात बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वो भौतिक गुण विद्यमान है इस लोहे एसक के अंदर। इन खानों का लोहा एसक विशाखापट्टनम आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। विशाखापट्टनम जो पतन है वहाँ से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब होता है बेचना। क्या होता है? यानी विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है या पतन है, वहाँ से इस लोहे एसक को जापान और दक्षिण कोरिया को बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है। अब तीसरी जो पेटी है मल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी। कौन सी? बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू पेटी। ये जो पेटी है वो कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। इस पेटी में लोहे एसक की वृद्ध राशि, बहुत बड़ी राशि है लोहे एसक की, वो पाई जाती है। कर्नाटक में पश्चिम घाट में स्थित कुद्रेमुख की खानें जो 100% निर्यात करती है, 100% लोहे एसक का क्या करती है? निर्यात करती है। अब हम इसका आगे बढ़ते हैं। इतना आप पहले लिख लीजिए, इतना जो लिख रहे हैं इतना आप पहले लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कर्नाटक राज्य की पश्चिम घाट के अंदर जो कुद्रेमुख की खानें हैं वहाँ से 100% एसक का निर्यात किया जाता है। जो इन खानों के अंदर जो निक्षेप पाया जाता है, जो जमाव पाया जाता है लोहा एसक का, वो कुद्रेमुख निक्षेप, संसार निक्षेप का मतलब होता है जमाव, यानी संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। ठीक है। याद रखना कि संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है लोहा एसक कर्दम अवस्था में या कर्दम रूप में पाइपलाइनों द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। किस में? यानी मंगलुरु के निकट एक जो पतन है, बंदरगाह है, वहाँ पर भेजा जाता है। किसको? लोहा एसक को। किस रूप में? कर्दम का मतलब होता है या पेय पदार्थ या द्रव्य बोल सकते हैं। इसका मुख्य रूप अर्थ होता है कीचड़, या हम बोल सकते हैं द्रव्य के रूप में लोहा एसक को पाइपलाइन के माध्यम से मंगलुरु के जो निकट एक पतन है वहां पर भेजा जाता है। तो चौथी जो हमारी लोहा एसक की पेटी है वो है महाराष्ट्र गोवा पेटी। देखो, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। याद रखना कि महाराष्ट्र गोवा पेटी कहाँ पर स्थित है? आप क्या बताओगे? महाराष्ट्र और गोवा राज्य के रत्नागिरी जिला है
वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जो लोहा अयस्क पाया जाता है वो उत्तम किस्म का नहीं पाया जाता, यानी घटिया स्तर का पाया जाता है, और जिसका दस्ता से दोहन किया जाता है, बहुत ही कठिन तरीके से उसका दोहन किया जाता है। मरमागांव पतन से इसका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। अब हम बात करेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी घाटियों के बारे में, उसके रूप के बारे में, या उनका नाम क्या बताया गया है। कन्नड़ भाषा में कुदेर कहा जाता है। एक कन्नड़ भाषा का जो शब्द है कुदेर, शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। और कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख के समान है, इसलिए पश्चिम घाट के जितने भी चट्टानें हैं उसको कुदेर शब्द से संबोधित किया जाता है, या ऐसे बोले घोड़े के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बेलाडीला पहाड़ियाँ, यानी बेल के डील से मिली जुली है। बेल के जो शरीर होता है उससे मिला जुला है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनको बेलाडीला पहाड़ियाँ कहा जाता है। अगला जो पॉइंट रहता है कि पिघला हुआ लोहा जब बाहर आता है और वो ठंडा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कच्चा लोहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या कच्चा लोहा बोलेंगे। इस कच्चे लोहे के अंदर यदि हम मैग्नीज मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? मैग्नीज मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? इस्पात बन जाता है। क्या बन जाता है? इस्पात बन जाता है। और एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम बात करेंगे मैग्नीज क्या होता है। मैग्नीज के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे, लेकिन अब के लिए इतना ही, और अगली क्लास के लिए हम मैग्नीज या उससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।